आज की इस तेज दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसा इंसान की जरूरत बन चुका है। पैसे से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, अच्छे कपड़े, महंगे जूते और शायद सब कुछ। लेकिन इस सब के अलावा भी एक चीज है, चीज नहीं इमोशन है, जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। वो है हैप्पीनेस। आप चाहे दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हो, खुशी आपको दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलेगी। वो हमेशा आपको अपने इनर सोल, अपने अंतर मन और शायद जितना मिले उतने में ही सेटिस्फाई होने से मिलेगी। आज हम आपके लिए लाए हैं द ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा और हावर्ड सी कटलर द्वारा लिखी गई द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें उन्होंने हैप्पीनेस और हाउ टू अचीव हैप्पीनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस बुक को उन्होंने 4 डिस्टिंक्ट सेक्शंस में डिवाइड करके समझाया है और आज की इस वीडियो में हम आपसे उसी बुक की बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्यूटलेज मीडिया पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक। द फर्स्ट सेक्शन इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इस बुक के स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में दलाई लामा ने हमें बताया है कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस हैप्पीनेस है। चाहे इंसान कुछ भी कर रहा हो, उसका अल्टीमेट गोल एक बेटर और एक हैप्पियर लाइफ ही है और ये हैप्पीनेस माइंड को ट्रेन करके अचीव की जा सकती है। So the first step in training the mind is to find the source of happiness. ऐसे फैक्टर्स अपने अंदर कल्टीवेट करना जो कि हैप्पीनेस क्रिएट करे, जैसे काइंडनेस, कंपैशन, फ्रेंडशिप एटसेट्रा, और उन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देना जो कि अनहैप्पीनेस क्रिएट करे, जैसे एंगर, हेटर्ड, कंप्लेन एटसेट्रा। वी शुड नो कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमें अफेक्ट करता है। The second step in training the mind is to train the man. Well, we should all know that our behavior and emotions affect us. And we already know that positive behavior and emotion benefit us and negative behavior and emotion harm us. So we should only focus on the positive ones. And the third step is to apply the causal principle. ये relationship है events और emotions का। दलाई लामा कहते हैं कि हमें उन events को practice करना चाहिए जो कि happiness increase करें और उन इवेंट्स को डिक्रीज करना है जो अनहैप्पीनेस क्रिएट करें। अब क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादा टाइम ले सकता है, तो दलाई लामा इसे डेली बेसिस पर फॉलो करने के लिए कहते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस बुक, दैट इज ह्यूमन वार्मथ एंड कंपैशन। इस सेक्शन में दलाई लामा हमें इंटीमेट रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के बारे में बताते हैं। वो हमें इंटीमेसी और कंपैशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये फैक्टर्स एक ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करती हैं। But now the question is, how can we develop intimate relationships? इस चीज के लिए दलाई लामा हमें 3 एस्पेक्ट्स देते हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है। The first one is to establish compassion. इसमें वो कहते हैं कि जब आप किसी इंसान को उनके हालातों से गुजरता हुआ देखते हो तो आप उनके पास जाओ, उनकी सिचुएशन को समझो और उन्हें ये एहसास दिलाओ कि आप उनकी केयर करते हो, चिंता करते हो। कंपैशन डेवलप करने का दूसरा तरीका है कि उस इंसान की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करो या फिर कंपैशन मेडिटेशन फॉलो करो। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज टू रिस्पेक्ट अदर पीपल्स बैकग्राउंड एंड व्यूज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन ऑफ दिस बुक, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग सफरिंग्स। दलाई लामा इस सेक्शन में सफरिंग्स यानी कष्ट के साथ कैसे डील करना उसके बारे में बता रहे हैं। उनका पहला तरीका है कि सफरिंग्स को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेना और ये सोचना कि ऐसा तो सबके साथ ही होता है यार। दूसरा तरीका है कि उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जो कि सफरिंग्स क्रिएट करती हैं और फिर उनका सोल्यूशन ढूंढना। तीसरा तरीका है कि सफरिंग्स की सेल्फ क्रिएशन नहीं करनी, मतलब अननेसेसरी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेना और उन पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है। चौथा तरीका है कि चेंज को एक्सेप्ट करो, उसे रेजिस्ट मत करो, क्योंकि जब आप चेंज को रेजिस्ट करते हो, उससे दूर भागते हो, तब सफरिंग्स क्रिएट होती है। पांचवा तरीका है सफरिंग्स में मतलब ढूंढना। सफरिंग्स यानी कष्ट, मतलब प्रॉब्लम्स में छुपे मीनिंग्स को ढूंढना। इसका एक तरीका स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। सिक्स्थ वे फिजिकल पेन के साथ रिलेट करता है, मतलब आपको ये समझना चाहिए कि कष्ट यानी सफरिंग्स के टाइम पर आपको दर्द तो होगी, तो चुपचाप उस दर्द को सहते रहो, क्योंकि उस दर्द की वजह से आपको अपनी जिंदगी में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट लेसन तो सीखने को मिल ही रहा है। एंड फाइनली ही टॉक्स अबाउट हाउ बुद्धिज्म सीज सफरिंग्स।
बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग सफरिंग्स के 3 रूट कॉजेज हैं, दैट इज इग्नोरेंस, क्रेविंग एंड हेटर, मतलब अज्ञान, लालसा और नफरत। वेल बुक का चौथा सेक्शन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाकर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करें। ओके, सो नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस बुक। इस सेक्शन में दलाई लामा ने ऑब्स्टैकल्स ओवरकम करने की बात की है। यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने नेगेटिव इमोशंस, बिहेवियर्स और चेंज के प्रोसेस की बात की है। मतलब ये काइंड ऑफ 3 स्टेप प्लान है। In the first step, he talks about education and learning. यहाँ उन्होंने कहा है कि आपने अपने आप को क्वेश्चन करना है कि आप चेंज क्यों चाहते हो और इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं। The second step is determination and enthusiasm. इस स्टेप में अपने आप को आपने बार बार याद दिलाना है कि आप चेंज क्यों चाहते थे, आपने चेंज के लिए इनिशियलाइज क्यों किया था। और उसके बाद तीसरा स्टेप है एक्शन। एक्शन के लिए बेस्ट वे है हैबिट्स को फॉलो करना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि if you want to see the best video summary of best books related to habits, then click on the I button. Well, इस 4th सेक्शन के सेकंड पार्ट में दलाई लामा नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करने के बारे में बात करते हैं। बुद्धिज्म में नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव इमोशंस को अडॉप्ट करें। जैसे कि एंगर और हेटर के साथ डील करने के लिए आपको पेशेंस और टॉलरेंस अपनानी होगी। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब भी आपको गुस्सा आए तो 2 मिनट रुक के सिचुएशन को एनालाइज करो। माना कि प्रोसेस मुश्किल है और हो सकता है कभी कभी आप कंट्रोल के बाहर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा दलाई लामा इन सभी नेगेटिव इमोशंस के साथ डील करने की एक सिंपल अप्रोच बताते हैं, एंड दैट इज टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। इसके सिंपल 2 ही आंसर होंगे, हाँ और ना। अगर हाँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है तो टेंशन किस बात की, और अगर ना कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है तो फिर से टेंशन किस बात की। अब जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी इस जर्नी में अपना थोड़ा सा सहयोग दें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि हमारा अगला टॉपिक कौन सी सेल्फ हेल्प रिलेटेड बुक का हो जिससे आपको ग्रो करने में मदद मिले। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।